नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 22, विषय सामाजिक विज्ञान, क्लास 10वीं, डेट 28/8/2021। चैप्टर का नाम है विकास। टॉपिक हमारा होगा आय एवं अन्य मापदंड, यानी कि आय को मापने के हमारे पास क्या पैमाने हैं। पिछले कार्यपत्र हमने पढ़ा कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग हैं और विभिन्न प्रकार के विकास के लक्ष्य भी कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। देश की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट समझी जाती है कि उसकी इनकम क्या है। इनकम के हिसाब से हम उसको देखते हैं, लेकिन आय अपने आप में विकास का संपूर्ण सूचक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर सब कुछ आपकी इनकम है तो आप उससे अपने आप को उस पैमाने में रख सकते हैं, यानी कि कतई बिल्कुल नहीं है कि आय जो है अपने आप में विकास का संपूर्ण सूचक हो। ऐसा हो सकता है कि किसी देश की आय अधिक हो लेकिन वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर निम्न हो। किसी देश में पैसा बहुत हो सकता है लेकिन वहाँ पर शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य ना हो और भी सेवाएं ना हो। अतः आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने के लिए अपर्याप्त है। पैसा आपके पास में है लेकिन इनकम ही विकास के स्तर को मापने के लिए अपर्याप्त है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, केरल की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से कम है। महाराष्ट्र में जो इनकम है वो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है लेकिन केरल में कम है। लेकिन केरल की साक्षरता दर महाराष्ट्र से अधिक है, लेकिन केरल में क्या है, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है महाराष्ट्र से। तो आय संपूर्ण पैमाना नहीं है किसी के विकास को मापने का। और ये मानव विकास जो रिपोर्ट होती है वो निकलती कहाँ से, ये देख लेते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यानी कि यूएनडीपी जो होता है यह प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में यूएनडीपी देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है कि वहाँ का एजुकेशन लेवल क्या है, वहाँ का हेल्थ लेवल क्या है, वहाँ की इनकम क्या है। ये सभी देशों की तुलना की जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में से भारत 131वें स्थान पर था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 131वां था 2020 में 189 देशों में। अब देख सकते हो हमसे कितने देश अभी भी आगे हैं। अब यह क्वेश्चन है कि आय विकास का पर्याप्त सूचक क्यों नहीं माना जाता है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि इसलिए आय को पर्याप्त सूचक नहीं माना जाता है कि अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके विकास क्षेत्र में आगे है। हो सकता है स्वास्थ्य क्षेत्र में कम हो, एजुकेशन में कम हो, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट पर संक्षिप्त नोट लिखिए, इनमें सब कुछ टॉपिक निकाल कर आप इसमें से आराम से लिख पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन किया जाता है, तो अभी आपको बताया गया कि मानव विकास का रिपोर्ट यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशन में किया जाता है। तो ये आपकी जो वर्कशीट थी ये आपकी 22 वर्कशीट थी, इसको आप कॉपी में लिख लें। अगर आपको सही लगी हो तो आप इसे दोस्तों में भेजें ताकि उनके पास भी ये पहुंच सके। धन्यवाद।